बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि के पूजन के लिए, तो अंतिम दिनम अर्थात नवरात्र के नवम दिनम नवम पूजनम माँ सिद्धिदात्री के दिन, और इसी दिन हमारी नवरात्रि की पूजा की भी संपन्नता की जाती है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग विधान है। कुछ लोग दशमी के दिन पूजा करने के बाद संपन्नता की घोषणा करते हैं, वो भी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि नवमी के दिन पूर्ण दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना, और कुछ लोग सुबह माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद नौ कन्या को भोजन कराने के उपरांत अपनी पूजा को संपन्न मानते हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही माने जा सकते हैं, इसमें कोई द्विधा नहीं है। तो सीधे तौर पे आते हैं कि नवम दिवनन नवम पूजनम माँ सिद्धिदात्री। तो माँ सिद्धिदात्री का सीधा संबंध आपके गुप्त ज्ञान, विशेष ज्ञान, आपकी सिद्धि से रिलेटेड, अर्थात आप किसी भी क्षेत्र में हो। सिद्धि का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी गुप्त विद्या, ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या या और इसी तरह की विद्या में हो। सिद्धि का अर्थ होता है कि आप जिस फील्ड में भी हों वहां पर आप उस चरम लेवल को प्राप्त कर लें जहां पर आप के बराबर या तो कुछ ही लोग हों या कोई ना हो, सबसे ज्यादा आप ही उस चीज के बारे में ज्ञान रखते हो। चाहे वो साइंटिस्ट हो, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, या कोई फाइनेंस सेक्टर का हो या किसी भी सेक्टर का हो, लेकिन उसने जब अपने महाज्ञान को प्राप्त किया, वो ही सिद्धि है। तो वो सिद्धि देने वाली माँ सिद्धिदात्री है, और माँ सिद्धिदात्री का सीधा अधिपत्य केतु पे होता है। इसलिए केतु से रिलेटेड यदि कोई भी पीड़ा आपकी कुंडली में चल रही हो तो आप विशेष रूप से माँ के चरणों की पूजा करें। आपको विशेष रूप से आपके भाव के हिसाब से माँ अवश्य शांति देंगी। और माँ के नवम दिन के पूजन के लिए आप विशेष रूप से पूजा करें। साथ ही साथ उस दिन यदि आप 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भोजन और दक्षिणा देकर प्रेम पूर्वक अपनी पूजा का समापन करें तो आपको बहुत ही माँ की कृपा प्राप्त होगी। यदि 9 कन्या नहीं कर सकते तो कम से कम 1 कन्या का भोजन अवश्य कराएं। कुंवारी कन्याओं को भोजन अवश्य कराएं। भोजन करना अर्थात उनको जिमाना कहते हैं या उनका सेवा करना कहते हैं। तो आपका भाव वैसा होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं आओ आओ और भोजन कर लो और चले जाओ, ऐसा नहीं। आपको प्रेम भाव होना चाहिए, क्योंकि माँ के रूप में कन्याएं ही आपके घर आती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि माँ को कौन सा फूल पसंद है। तो माँ को चंपा के फूल बहुत पसंद है। साथ ही साथ माँ को तिल का भोग लगाना बहुत अच्छा होता है। माँ तिल के भोग को बहुत पसंद करती हैं, और माँ हर अनहोनी, हर आपदा से अपने पुत्रों की रक्षा करती हैं, यदि पुत्र पूरे भाव से माँ के चरणों में हो। और ये बात मैं हमेशा ही कहता हूँ कि इन 9 दिनों में आपको सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ आपके भावों में भी सात्विकता रखनी चाहिए, तभी माँ की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो सकती है। और ऐसा कर कर आप माँ की अनुकंपा पा सकते हैं। साथ ही साथ यदि 9 दिनों में आपको कहीं भी कोई फूल विशेष रूप से ना मिले तो माँ को जवा के फूल और माँ को अपराजिता के फूल अवश्य चढ़ाए। ये दोनों प्रिय फूल आप किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं और अपने अनुसार माँ को भोग भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो 9 दिनों में बताया, ये अलग अलग रूप से यदि आप करेंगे, अलग अलग रूप से आपको विशेष लाभ होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ माँ सब पर कृपा करेंगी। जिनका जैसा भाव होगा माँ उन पर वैसे ही कृपा करेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।